गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण तथा उसके भेद के विषय में पढ़ेंगे। ये हुआ हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर। वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। अब एक एक करके हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाएं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, अ, आ, ई। अब इसका उच्चारण करके आप देखिए, अगर हम बोल रहे हैं तो केवल अ सुनाई दे रहा है, आ बोल रहे हैं तो केवल आ सुनाई दे रहा है। यानी इन वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ी, ये स्वतंत्र उच्चारण हो रहा है इनका। इसलिए ये वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि स्वर वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। जैसे अ, आ, ई इत्यादि। दूसरा है व्यंजन वर्ण। जो वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ये जितने भी व्यंजन वर्ण है ना, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, यानी कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, सब ये व्यंजन वर्ण हैं। क्यों? क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाएं। तो जितने व्यंजन वर्ण हमने पढ़े, वे सारे व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे क का यदि हम उच्चारण करते हैं तो आप क बोल के देखिए, क्या आता है? क, यानी शुरू में क है और बाद में अ। उसी तरह से ख बोलते हैं तो ख में भी पहले ख, फिर लास्ट में क्या है? अ। यानी ख को हम लोग बिना स्वर वर्ण की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। तो उसी तरह से जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। तो अब परिभाषा समझ गए बच्चों आप, कि जो वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्वर वर्ण के भेद और व्यंजन वर्ण के भेद पढ़ेंगे। आपको भी यदि ये पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप ये पूछ सकते हैं व्याकरण संबंधी कोई भी सवाल का उत्तर आपको जानना है तो।